सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। लीड स्कूल संपूर्ण हिंदी में आपका स्वागत है। तो इकाई के थीम का परिचय कराते हैं हम। तो आज हम एक पहली इकाई शुरुआत करेंगे। तो आइए जानते हैं बच्चे कि हम सभी इस इकाई में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले मैं कुछ आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, कुछ चित्र दिखाती हूँ। तो ध्यान से इस चित्र को देखो। ये आपको क्या दिखता है? चित्रों को पहचान कर बताइए कि यह क्या है। सही है, आपने चित्रों में ये चित्र किसका है? हाँ, ये हमारे देश का तिरंगा है ना। तो अब देखो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। ये चित्र क्या दिखाई दे रहा है? सही कहा, कमल का फूल। अब चित्र में कौन है और ये हमारे देश से इसका क्या संबंध है? ये क्या है? इस चित्र को ध्यान से देखो। चित्र में कौन है और हमारे देश से इसका क्या संबंध है? तो ये चित्र में कौन है? ये वाघ है ना। और ये हमारे देश का प्रतीक है। अब देखो इस चित्र में, ध्यान से देखो इस चित्र को। देख लिया आप सभी ने? तो चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है? सही है, चित्र में भगत सिंह, नेताजी, गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई आदि दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्र सेनानी है ना। तो बच्चों, 15 अगस्त के दिन हम क्या फहराते हैं? सही है, हमारा तिरंगा ध्वज। सुंदर पंखों वाला पक्षी कौन सा होता है? सही है, मोर। लहलहाते खेत, पवित्र नदियाँ, अनेक धर्म से, ये सब किसकी पहचान कराते हैं? भारत देश की, है ना। तो ये आपको समझ में आया? तो अभी आपने इस चित्र में क्या क्या देखा है? तिरंगा, कमल, बाघ, भगत सिंह, गांधी जी आदि देखे हैं। और ये सब हमारे देश के से कैसे जुड़े हैं? ये प्रतीक है, जैसे बाघ वगैरह, है ना। और ये भगत सिंह, गांधी जी, इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। तो प्रतीक, चिन्ह, वीर सेनानी किसी देश के बारे में क्या बताते थे? वहाँ की पहचान, वीरता आदि के बारे में वो बताते हैं। प्रत्येक देश की एक पहचान होती है, वहाँ के रहन सहन, सोच विचार, प्रतीकों, वीर सेनानियों से होती है। और इस इकाई में हम देश की पहचान पर आधारित ही कविता, कहानियों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने इकाई के बारे में जाना। अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं। संयुक्त अक्षर शब्दों से परिचय करने वाले हैं हम। इकाई के बारे में तो आपने जाना है, तो इस इकाई में हम क्या देखने वाले हैं? सही बोला आपने कि इस इकाई में आपने सबने जाना। और इसमें कविता, हमारे देश की जो पहचान है, इस पर आधारित कविता और कहानियाँ पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं संयुक्त अक्षर से परिचय। अब देखो, प अधिक प, या,
ज प य आ ज प्याज। म ग र म च छ म ग र म च छ यानी कि मगरमच्छ। मगरमच्छ। अब देखते हैं स वा द स व आ द यानी कि स्वाद। जो वा को दंडक लगा है ना उसमें आ का उच्चारण होता है, इसीलिए स व आ कहा जाता है। जो दंडक है उसमें आ का उच्चारण होता है, इसीलिए आ स्वाद। द वी प द व ई प यहाँ ई आता है, इसीलिए ई द्वीप। अब देखो SR1 संयुक्त शब्द। SR1 निकालो आप, पेज नंबर 6 पाठ्य पुस्तिका में है आपके। संयुक्त अक्षर प य प्यो फ य आ च प्याज फ य प्या ज प्या प य आ र आ प्यारा। प य आ ल आ प्याला। तो ध्यान से पढ़ो, प्याज प्यारा प्याला। अब देखते हैं च च च छ छ च छ छ। अब देखो म ग र म च छ मीन्स मगरमच्छ, मतलब मगरमच्छ। म च छ र मच्छर मच्छर। अब ग उ च छ आ गुच्छा। फिर से पढ़ो, मगरमच्छ मच्छर गुच्छा। अब स व स्व। अब देखो स व आ द स्वाद स व आ द स्वाद। स व र सोर स व न स्वर्ण। अब देखो द व द्व द व आ र द्वार द व ई प द्वीप। द व आ र प आ ल द्वारपाल। तो ये हुए हमारे संयुक्त अक्षर के शब्द।
तो आपको समझ में आया? संयुक्त अक्षर शब्द आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप अपनी का पाठ्य पुस्तिका में पढ़ो। पेज नंबर 6 यानी कि पन्ना नंबर 6 पर है संयुक्त अक्षर शब्द, उसे अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम कविता देश हमारा। तो सब तैयार है आप? तो अपने पाठ्य पुस्तिका में से पन्ना नंबर 7 निकालेंगे यानी कि 7, और कविता के लिए देश हमारा SR2, देश हमारा SR2 पाठ्य पुस्तिका में से भाग 1 पाठ्य पुस्तिका पेज नंबर यानी कि पन्ना नंबर 7 यानी कि 7, देश हमारा SR2। तो आप सब तैयार है? तो चलो बच्चों, तो आज हम कविता पढ़ते हैं। प्यारा भारत देश हमारा, पावन जहाँ गंगा की धारा, हरे भरे है खेत जहाँ, प्रेम की जलती ज्योत जहाँ, हर उपवन है न्यारा, प्यारा भारत देश हमारा। तो बच्चों यहाँ देखो, आप भी मेरे साथ जोर से पढ़ेंगे। प्यारा भारत देश हमारा, पावन जहाँ गंगा की धारा धारा, प्यारा भारत देश हमारा, पावन जहाँ गंगा की धारा, यानी कि हमारा देश सबसे प्यारा है, दुलारा है और पावन यानी कि शुद्ध पवित्र है, और जहाँ गंगा की धारा बहती है, यानी कि जहाँ गंगा नदी है ना। तो पावन यानी कि शुद्ध, गंगा को तो आपको पता है, गंगा को तो सभी कितने पवित्र मानते हैं ना। तो इस तरह से हमारे देश का वर्णन किया है। सबसे प्यारा हमारा भारत देश है, सबसे अच्छा, निराला, अनोखा, अद्भुत हमारा भारत देश है और शुद्ध है। जहाँ गंगा की धारा बहती है, वो गंगा की धारा भी बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। हरे भरे है खेत जहाँ, हरे भरे है खेत जहाँ। तो आपको तो खेत पता है, यानी कि मराठी में उसे क्या कहते हैं, शेत, है ना। आपको तो खेत कैसे होते पता है, हरे भरे होते हैं। यहाँ हमारे देश की पहचान ही किसानों से होती है ना। तो हरे भरे खेत जहाँ, हमारे भारत देश में सबके पास, ज़्यादातर लोगों के पास तो खेती ही है, और वो कैसी है, हरी भरी है। प्रेम की जलती ज्योत जहाँ, प्रेम की जलती ज्योत जहाँ, यानी कि जहाँ प्यार की ज्योत जलती है, ऐसा वो हमारा भारत देश है। जहाँ सब प्यार से एक मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा हमारा भारत देश है। हर वन उपवन है न्यारा, यानी कि यहाँ के हर वन उपवन यानी कि बाग बगीचे बहुत ही प्यारे है, न्यारे है, सबसे अलग है। प्यारा भारत देश हमारा। समझ में आया बच्चों? तो आप फिर से एक बार पढ़ो। प्यारा भारत देश हमारा, पावन जहाँ गंगा की धारा, हरे भरे है खेत जहाँ, प्रेम की जलती ज्योत जहाँ, हर वन उपवन है न्यारा, प्यारा भारत देश हमारा। है ना। यहाँ देखो किसान दिखाए, हरे भरे खेत दिखाए, है ना। अब देखो दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया है, दूसरे चरण में क्या बताया देखते हैं।
कई धर्म है कई रंग है, कई धर्म है कई रंग है, अलग अलग है फिर भी संग है। इस पर तन मन जाए वारा, प्यारा भारत देश हमारा। कई धर्म है कई रंग है, अलग अलग है फिर भी संग है। इस पर तन मन जाए वारा, प्यारा भारत देश हमारा। तो बच्चों, इसमें कई धर्म है, कई धर्म के लोग हैं, कई धर्म, हर एक धर्म का अपना अपना एक रंग है, अपने अपने धर्म की रंग से पहचान है। फिर भी सब अलग होकर भी सब संग है, यानी कि एक साथ है ना। इस पर तन मन जाए वारा, यानी कि तन मन यानी कि शरीर मन, इस पर वारा जाए, है ना। इस पर देखो, प्यारा भारत देश हमारा। अब देखो, कई धर्म यानी कि अनेक धर्म है, और इस धर्म की अपनी अपनी अलग पहचान है, हर एक धर्म का अलग एक रंग है, और उस फिर भी सब एक साथ है। देखो, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग दिखाए हैं इस चित्र में, है ना। फिर भी सब एक साथ है। ऐसा कहाँ होता है? सिर्फ भारत देश में, और ये सबसे इसीलिए तो अलग है, न्यारा है। अब देखो, कल कल करती यहाँ की नदियाँ, कल कल करती यहाँ की नदियाँ, घर घर बहते दूध की दरिया। कल कल करती यहाँ की नदियाँ, घर घर बहते दूध की दरिया। वंदन करता विश्व है सारा, प्यारा भारत देश हमारा। अब सबको बताना, कल कल करती यहाँ की नदियाँ, यानी कि यहाँ की नदियाँ, जब नदियाँ बहती है तब एक मधुर सी ध्वनियाँ होती है ना। और ध्वनियाँ सुनने में अच्छी लगती है, मीठी मीठी ध्वनियाँ। और घर घर बहते दूध की दरिया, यानी कि हर घर में, क्योंकि यहाँ सब किसान हैं, और किसान होने के नाते खेती से जुड़े सभी लघु उद्योग वहाँ होते हैं, जैसे गाय भैंस सबके घर में भी, ज़्यादातर लोगों के घर में तो होती है, और दूध होती है, इसलिए घर घर बहते दूध की दरिया, यानी कि नदियाँ में भी दूध की दरिया बहती है, कल कल करती है नदियाँ, उसकी मधुर ध्वनियाँ अच्छी लगती है आपको, है ना। वंदन करता विश्व है सारा, और वंदन यानी कि वंदना करना, प्रणाम करना, है ना, आदर करना, सब उसका विश्व में हमारे देश का प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, और उसकी वंदना करते हैं। प्यारा भारत देश हमारा। तो देखो, इस दिखाया है, ये नदियाँ है, यहाँ गाय भैंसे पानी पी रही है ना। अब देखो, भारत माँ के हम बच्चे मेहनती है और सच्चे। भारत माँ के हम बच्चे मेहनती है और सच्चे, झुकना हमको नहीं गवारा, प्यारा भारत देश हमारा। तो भारत माँ के हम बच्चे हैं, यानी कि इस भारत देश के हम बच्चे हैं, मेहनती है और सच्चे हैं, झुकना हमें पसंद नहीं है, नहीं गवारा, यानी कि गवारा नहीं, यानी कि पसंद नहीं होना। हम मेहनत करना जानते हैं, हमें किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है, गवारा नहीं है। हम भारत माँ के बच्चे हैं। देखो, यहाँ भारत माँ के बच्चे कैसे हैं? मेहनती सच्चे हैं। इस तो ये कविता आपको समझ में आई? तो ये भी बात आपको जाननी चाहिए कि हमारे भारत देश को भारत नाम कैसे मिला, यह भी जाने। राजा भरत के नाम पर हमारे देश को भारत नाम दिया। समझ में आया? राजा भरत के नाम पर हमारे देश को भारत नाम दिया। तो ये बात आपको समझ में आई बच्चों? ठीक है।
तो अब देखते हैं शब्दावली के पहले हम देखेंगे, एक बार कविता पढ़ने का प्रयास करेंगे। देश हमारा, आप भी मेरे साथ पढ़ो। देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा, पावन जहाँ गंगा की धारा, प्यारा भारत देश हमारा, पावन जहाँ गंगा की धारा। पढ़ो आप भी। ठीक है। हरे भरे है खेत जहाँ, प्रेम की जलती ज्योत जहाँ, हर वन उपवन है न्यारा, प्यारा भारत देश हमारा। हरे भरे है खेत जहाँ, प्रेम की जलती ज्योत जहाँ, हर वन उपवन है न्यारा, प्यारा भारत देश हमारा। तो बच्चों इसे आपको बार बार पढ़ना है, तभी आपको पढ़ना आएगा। कई धर्म है कई रंग है, कई धर्म है कई रंग है, अलग अलग है फिर भी संग है, अलग अलग है फिर भी संग है, इस पर तन मन जाए वारा, प्यारा भारत देश हमारा। कल कल करती यहाँ की नदियाँ, घर घर बहते दूध की दरिया, वंदन करता विश्व है सारा, प्यारा भारत देश हमारा। भारत माँ के हम बच्चे, मेहनती है और सच्चे, झुकना हमको नहीं गवारा, प्यारा भारत देश हमारा। और यह भी जानने में आपने क्या जाना कि भारत, हमारे देश को भारत नाम कैसे मिला। कैसे मिला? सही कहा बच्चों, राजा भरत के नाम पर हमारे देश को भारत नाम दिया। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं शब्दावली। शब्दावली के लिए आपको पाठ्य पुस्तक का पन्ना नंबर 8 ओपन करना है और यह साथ 3 पेज नंबर 8 और पन्ना नंबर 8 पन्ना नंबर 8 SR 3 यानी कि पेज नंबर 8 किया आप सब ने ओपन पाठ्य पुस्तिका में से। ठीक है, तो आप सब तैयार है। तो चलो हम शब्दावली को पढ़ते हैं। आप देखो, शब्दावली में से शब्द, अर्थ और वाक्यों में प्रयोग करना है। शब्द जैसे कि पावन, अर्थ है शुद्ध। गंगा नदी पावन कही जाती है, इसका वाक्य है। वाक्यों में प्रयोग कैसे किया है? गंगा नदी पावन कही जाती है। इस शब्द में आप किसी भी यानी कि अलग वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रेम, प्यार, नेहरू जी बच्चों से प्रेम करते थे। उदाहरण के तौर पर आप ये भी कहते कि माँ बच्चों से प्यार करती है। माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। ज्योत, ज्योति, शिक्षक ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। यानी कि आप ज्योत, आपको तो पता है ज्योत का मतलब क्या होता है। जो दिया जलाया जाता है उसमें जो ज्योत जलती है उसे ज्योत कहते हैं, यानी कि वो प्रकाश देती है। और शिक्षक कैसा प्रकाश देते हैं, कैसी ज्योत जलाते हैं? ज्ञान की ज्योत जलाते हैं, है ना। उपवन, बगीचा, बाग, उद्यान यानी कि गार्डन। मेरे घर में छोटा सा उपवन है। छोटा सा बगीचा तो हर एक घर में होता है, हर एक घर के सामने थोड़े बहुत पौधे लगाए होते हैं, तो हो गया छोटा सा बगीचा, है ना। न्यारा, सबसे अलग। भारत देश कैसा है? न्यारा है। तन यानी कि शरीर, सैनिक कभी अपने तन की परवाह नहीं करते। सैनिक कभी भी अपने तन की परवाह नहीं करते। दरिया यानी कि नदी, दरिया में तूफान आया और फसल बह गई। दरिया यानी कि नदी, दरिया में उफान यानी कि तूफान आया और फसल बह गई। वंदन, वंदना, पाठशाला में सुबह हम
सरस्वती वंदना करते हैं। गवारा, पसंद न होना, मुझे कभी गलत बात करना और सुनना गवारा नहीं होता है। तो ये हुई हमारी शब्दावली। कैसे, किसकी? कविता देश हमारा इसकी। तो ये कविता आपको समझ में आई। अगर कोई कुछ बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। आपने ऐप में तो वीडियो देखे होंगे, फिर भी एक आपको समझ में आया इसलिए मैंने और एक वीडियो बनाया है। तो बच्चों, ये है हमारा भारत देश। प्यारा भारत देश हमारा, जहाँ गंगा की पावन, जहाँ गंगा की धारा। प्यारा भारत देश हमारा, पावन जहाँ की गंगा की धारा। तो ये है गंगा की धारा, यानी कि शुद्ध, पवित्र। हमारे यहाँ गंगा को बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो ये है हरे भरे खेत जहाँ प्रेम की जलती ज्योत। ये है हमारे हरे भरे खेत। आपने तो खेत मालूम है, आप ज़्यादातर बच्चे तो किसान के बच्चे हैं, है ना। और साधारण सभी को खेत क्या होती है, खेत कैसे होते हैं, ये भी आपको पता है, हरे भरे होते हैं। अब ये है प्रेम की जलती ज्योत, यानी कि ये प्रेम का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। ये क्या है, ये भी आपको मालूम है, ताजमहल। हर उपवन है न्यारा, ये उपवन है। वन, वन यानी कि जंगल, बाग, बगीचे। और अब देखो, कई धर्म के लोग यहाँ है ना। अनेक धर्म के लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ है। और ये कई रंग, यानी कि अलग अलग, हर एक धर्म का अपना एक अलग अलग रंग है। और ये कलकल करती नदियाँ, यानी कि जब नदियाँ बहती है तो कलकल करती है। इसके एक कलकल करती, यानी कि मधुर ध्वनि आपको सुनाई देगी। और ये दूध की, यहाँ जो पिक्चर दिखाई दिया है ना, दूध की बहती दरिया। हर घर में दूध यानी कि दरिया, दूध की नदियाँ, दरिया तो नहीं होती, नदी तो नहीं होती, लेकिन हर घर में दूध होता है। यानी कि हर एक घर में आपको दूध दिखाई देगा। वो प्रदेश में नहीं दिखाई देगा जो हमारे भारत देश में दिखाई देता है ना। इसीलिए यहाँ कवि वर्णन किया है कि घर घर बहते दूध की दरिया, यानी कि नदियों में भी दूध की दरिया बहती है, ऐसा कहा है ना। और इस सब वंदन करता विश्व है सारा, प्यारा भारत देश। देखो यहाँ कैसे हाथ जोड़कर सब हमारे तिरंगे को, यानी कि हमारे देश को वंदन कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आई है और संयुक्त अक्षर को भी आपने पढ़ने का प्रयास किया है। इसके आगे भी संयुक्त अक्षर है, लेकिन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो जितना आपने देखा है, सुना है, उसे ध्यान से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। ऐप में भी आपने वीडियो पढ़ा है। और आगे ऐसे वीडियो में बना के आपको भेजती हूँ। जब भी आपको वक्त मिले तब आप ये वीडियो देखें। अगर कुछ समझ में ना आए आपको ऐप के वीडियो में से, तो इस वीडियो को देखो, समझो और समझने का प्रयास करो। अगर ये दोनों वीडियो देखने के बाद भी आपको ना समझ में आए तो अपने हिंदी के टीचर को फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो बच्चों, ये समझ में आया? ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।